Hello everyone and welcome back to Habib's English Academy. As you know that हमारा ये सीरीज ऑफ लेक्चर्स है. लेक्चर है पीएसटी, जेईएसटी, एचएसटी, ईएसटी और 5 to 15 स्केल ग्रेड की जो भी जॉब्स हैं सिंध गवर्नमेंट में या ओवरऑल पाकिस्तान में जो भी टेस्ट होती हैं वो इसी सिलेबस से होती हैं. जो ये हमारे क्वेश्चंस हैं जो मैं मुख्तलिफ लेक्चर्स में आपको पढ़ाता हूँ. आज का हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 51 है और 50 लेक्चर्स इससे पहले वाले सारे हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं. आप किसी भी जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ख़ास तौर पर पीएसटी, टीचिंग की कोई भी जॉब हो, जेईएसटी, एचएसटी, ईएसटी या फिर 5 से लेकर 15 स्केल की मैट्रिक कैटेगरी, इंटरमीडिएट कैटेगरी या ग्रेजुएशन कैटेगरी, उसमें ये तमाम चीज़ें आपको बहुत काम देंगी और इन ही से टेस्ट आएगा. आज का हमारा जो लेक्चर है उसका टॉपिक है क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 3. 7 क्लास की साइंस हम डिस्कस कर रहे हैं. उसका चैप्टर नंबर 3 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होती है, वो कैसे बढ़ते हैं, ये हम डिस्कस कर रहे हैं. 712 तक इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं. अभी 713 है. फर्टिलाइजेशन इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस जो रिप्रोडक्शन और फोटोसिंथेसिस जो है उसका एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं. फोटोसिंथेसिस और रिप्रोडक्शन यानी कि जब प्लांट अपने बच्चे पैदा करता है, फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन का एक अहम पार्ट है. फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेल्स अकर्स टू डेवलप अ न्यू प्लांट. फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट के फीमेल सेल्स और मेल सेल्स आपस में मिलते हैं और फिर जो प्रोसेस होता है न्यू प्लांट बनाने का उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं. यानी कि ग्रीन होना, जैसे सिंधी में ग्रीन होना कहते हैं, तो फर्टिलाइजेशन वो एक प्रोसेस होता है जिसमें मेल और फीमेल सेल्स आपस में मिलते हैं एक नया प्लांट बनाने के लिए. Pollen tube is formed when pollen grains are converted into sperm cells. जो pollen grains होते हैं वो छोटे छोटे हिस्से होते हैं प्लांट के फ्लावर में. जब pollen grains कन्वर्ट हो जाते हैं, pollen tube जो है तब बनता है जब pollen grains कन्वर्ट हो जाते हैं sperm cells में. sperm cells. Through pollen tube, sperm cells transfer from stigma to ovary. जो pollen tube होता है, एक ट्यूब नुमा होता है, वो प्लांट को हेल्प करता है कि जो स्पर्म सेल्स हैं वो स्टिग्मा और ओवरी तक पहुंच सकें. वो जो पोलन ट्यूब होता है वो ऊपर वाला हिस्सा होता है, उससे ऊपर वाले हिस्से से जो स्पर्म सेल्स होते हैं वो आराम से जाते हैं और स्टिग्मा और ओवरी तक पहुंचते हैं. ये उसके जो फीमेल पार्ट्स हैं प्लांट के वो होते हैं. एग सेल्स आर प्रेजेंट इन ओव्यूल्स. जो एग सेल्स होते हैं वो प्लांट के एक हिस्से में मौजूद होते हैं जिस हिस्से को ओव्यूल्स कहा जाता है, वो ओवरी के करीब होता है. एग सेल्स. ज़ाइगोट इज फॉर्म्ड व्हेन स्पर्म्स फ्यूज विद एग सेल्स. एक चीज होती है जिसका नाम है ज़ाइगोट. ज़ाइगोट बनता है जब स्पर्म्स फ्यूज करते हैं एग सेल्स के साथ. एग सेल्स और स्पर्म मेल पार्ट होता है, सेक्स का पार्ट होता है, और एग सेल्स जो है वो फीमेल पार्ट होते हैं. जब दोनों आपस में मिलते हैं तो एक चीज बनती है जिसे ज़ाइगोट कहा जाता है. ज़ाइगोट. ये तो प्रोसेस है प्लांट्स में, एनिमल्स में भी इसी तरह से होता है, ह्यूमन बीइंग्स में भी. ज़ाइगोट अंडरगोज रिपीटेटिव सेल डिवीजन एंड डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो. जो ज़ाइगोट होता है, जो छोटा सा नन्हा सा बेबी होता है, वो ज़ाइगोट बार बार रिपीट होता रहता है, उसकी सेल डिवीजन होती है, उसके सेल्स बढ़ते रहते हैं और फिर हमारे पास एक छोटा सा बच्चा आ जाता है जिसे एम्ब्रियो कहते हैं, यानी कि छोटा सा प्लांट हमारे पास मौजूद होता है. एम्ब्रियो इज प्रेजेंट इन ओव्यूल. जो ओव्यूल पार्ट है जो हम पहले भी डिस्कस करके आए हैं, ओव्यूल में जो छोटा सा नन्हा सा प्लांट होता है वो बन जाता है जिसे कहते हैं एम्ब्रियो, छोटा सा प्लांट. थैंक यू सो मच.